बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और बादशाह थे। अल्लाह ने सुलेमान को दुनिया के बड़े हिस्सों पर बादशाहत और सल्तनत अता फरमाई थी और बहुत से मोजज़ात अता फरमाए थे। मसलन आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम के फासले पर मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह के फासले पर तय कर लिया करते थे। हज़रत सुलेमान की हुकूमत सिर्फ इंसान पर ही नहीं बल्कि तमाम महलूकात पर थी। जन्नात, हैवानात सब आपके ताबे थे। हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमाएं जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। लिहाजा आपको ऐसी बादशाहत अता की गई थी जो ना आपसे पहले किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी को नसीब होगी। हज़रत सुलेमान ने जब देखा कि अल्लाह ने दुनिया को उनके लिए वसी कर दिया है और इतनी सारी चीज़ों पर अल्लाह ने कुदरत दी है, तो एक दफ़ा आपके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं तमाम महलूकात को खाना खिलाऊं। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं तेरी तमाम महलूकात को एक साल का खाना खिलाऊँ, मैं इनकी बेहतरीन दावत करूं। अल्लाह ने उन पर वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू इस काम पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। सुलेमान ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, आपने मुझे बहुत नेमत दी है, आपकी अनायत से मेरे पास सब कुछ है, क्या मैं सिर्फ एक महीने के लिए इन महलूकात को खाना नहीं खिला सकता? अल्लाह ने भी यही फरमाई, ए सुलेमान, मैं सब की रोज़ी पहुँचाता हूँ, मेरी महलूकात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तुम इन सब को नहीं खिला सकते। हज़रत सुलेमान ने दोबारा दरख्वास्त की कि ए मेरे परवरदिगार, सिर्फ एक दिन की इजाज़त दे दे ताकि मैं इन महलूकात को खाना खिलाऊँ। इस दफ़ा अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को एक दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया के तमाम महलूकात को खाना खिलाएँ। हज़रत सुलेमान ने तमाम इंसानों और जन्नात को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर मौजूदा तमाम हलाल चीज़ों को जमा करें, यानी गाय, बैल, बकरियां, हर तरह की सब्ज़ी और फल। लिहाजा उनने इन तमाम चीज़ों को सुलेमान की खिदमत में पेश किया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गई, फिर इन जानवरों को ज़बह किया गया, उनको पकाया गया, शोरबा तैयार किया गया, किस्म किस्म के खाने और पकवान तैयार किए गए। हज़रत सुलेमान के हुक्म से दरिया के किनारे पर एक आलीशान मकान बनाया गया जो नहायत ही कुशादा और वसी था, ताकि जिन महलूकात को दावत पे बुलाया जाए वो ये आसानी से इन मकान में आ सकें। तकरीबन 10,000 जानवर ज़बह हुए, सैकड़ों देगें पकाई गई। इन बड़ी बड़ी देगों को जिन्नात ने तैयार किया था। हज़रत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया कि वो सर्द होकर चले ताकि खाना खराब ना हो। आपने शरबत और किस्म के मशरूबात के तालाब भी बनवाए थे। इस बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग गया। जब तमाम खाने पीने की चीज़ें तैयार हो गई और दावत की तैयारियां मुकम्मल हुई तो सुलेमान के हुक्म से इस अजीम आलीशान मकान के अंदर दस्तरखां बिछाया गया। ये दस्तरखां इतना लंबा था कि अगर इंसान इसके एक पहलू से चलना शुरू होता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते। हज़रत सुलेमान ने सारे जहां के महलूकात में ये ऐलान करवा दिया कि खाने की दावत है, लिहाजा आप सब तशरीफ़ ले आएँ। इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, हैवानात, कीड़े मकोड़े, दरिंदे, खुश्की, दरिया, हवा में उड़ने वाले सब गिरद जानवर, तमाम महलूकात खाने की दावत पर आ पहुंची और इस मकान में जमा हो गई। अब सुलेमान ने अल्लाह की अज़मत और कुदरत देखने के लिए तमाम जमा शुदा महलूकात का मुशाहदा करना चाहा। लिहाजा आपने हवा को हुक्म दिया कि तख्त को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में मोहलत रखें ताकि हज़रत सुलेमान अपनी नज़र से अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा कर सकें। आइन इसी वक्त जब तख्त हवा में था, एक मछली ने दरिया से सिर निकाला और हज़रत सुलेमान से बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे दावत पर भेजा है और ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम महलूकात के लिए खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, लिहाजा सबसे पहले खाना मुझे दिया जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने उसे खाने की इजाज़त दे दी। वो मछली दरिया से निकलकर इस मैदान नमा जगह पर आई और जितना भी खाना वहाँ पड़ा हुआ था सारे का सारा एक ही लुकमे में खा गई और फिर सुलेमान की तरफ मुड़ी और उनसे मज़ीद खाना मांगने लगी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ताज्जुब में पड़ गए और बोले, ए मछली, मैंने तमाम महलूकात के लिए ये खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही नवाले में खा लिया, क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा?
जो तू और खाना मांग रही है। मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे रोज़ 3 लुकमे खाना देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो सिर्फ 1 लुकमा था, लिहाजा मुझे 2 और लुकमे दरकार हैं, तब कहीं जाकर मेरा पेट भरेगा। ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, तुम तो सारा खाना खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ऐ सुलेमान, मेहमान के लिए एक मेज़बान का जवाब क्या इस तरह का होता है? आपको जो खाना बनाने में कई दिन लगे, मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मुझे दिन में 3 दफ़ा पहुँचाता है। मैं आज आपकी मेहमान नवाजी में भूखी रही हूँ, और अगर आप इसी तरह बाकी मेहमानों को भी खाना नहीं दे सकते तो आपने नाहक इन्हें खाने पर बुलाया है। सुलेमान मछली की बात सुनकर हैरत ज़दा हो गए और गश्त खाकर बेहोश हो गए, और फिर जब होश आई तो नदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मैं कसूरवार हूँ और तेरी बारगाह में नदानी की। मैं नदान मस्कीन हूँ, इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और इन सारे जहान को रिज़्क देने वाला तू है, और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज़्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही इन्हें और तुम्हें रिज़्क देता है, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ लोगों, अल्लाह के इस एहसान को याद करो जो तुम पर है। भला अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क देता है, और इसके सिवा कोई और माबूद नहीं, फिर कहाँ उल्टे जा रहे हो।